हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 20 दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% तक कैसे लाएं। यानी कि दोस्तों अब हमारा एग्जाम की अगर बात करें तो 2 से ढाई महीने अब बचा हुआ है शेष। तो अब हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी है, या फिर जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो भी अगर जो बच्चे अभी तक जिनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और जो विधि बताएंगे। और अब सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो 2-2.5 महीने जो भी बचा हुआ है आपको इसी तरीके से इसी रूटीन में आपको पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। और जैसे बता रहे हैं, अगर जो बच्चे ऐसे कर लेते हैं वो बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, ठीक है। और दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सभी जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उनका पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन और बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो एक बार आप लोग फटाफट टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा नए बच्चे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, 4 से 5 पॉइंट बताने और यही अपने रूटीन में आपको करते चलना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि अब से करें मात्र 5 ये काम आपको रोजाना रूटीन डेली में आपको अब यही करनी है। यानी कि जो आपका 2 से ढाई महीने पेपर बचा हुआ है तो ये 5 तरीके से ही आपको तैयारी अब करनी है। पहला पॉइंट कहता है, आपके सामने पहला पॉइंट आ चुका है कि बोर्ड में आए हुए प्रश्न को तैयार करना है। यानी कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके, हम बार बार कहते हैं कि बोर्ड पेपर में अब से आपको नया क्वेश्चन नहीं पढ़नी, ठीक है। नया क्वेश्चन या बुक से अब नए क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ उतना ही तैयारी करना है कि जो बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सिर्फ उसी को आपको अब तैयारी करनी है। यानी कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 2022 का क्वेश्चन आप सभी सब्जेक्ट का जो भी बच्चे जिस क्लास में हैं आपको 2022 का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साथ में अगर 21 का पेपर हुआ तो 21 का और 2020 का और उसके बाद 2019 का, ठीक है। 19 का और हो सके तो 18 तक इतना आपको तैयार करना ही करना है। और खास तौर पर ये 2022 वाला ध्यान सुनिएगा, खास तौर पर 2022 वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ही एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा, ध्यान सभी बच्चे सुनेंगे कि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा वह सबसे पहले पिछले ईयर का पेपर जो बना हुआ पहले उसको देखेगा, उसके बाद जो है 2023 के लिए पेपर सेट करेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहले वो देखेगा कि जैसे कि यूपी बोर्ड में 70% सिलेबस कम हुआ है तो बहुत सारे बोर्ड में भी 70% कुछ ना कुछ सिलेबस कम हुआ है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि 2022 में क्या पैटर्न रहा है पेपर का, उसी को देखते हुए जो है 2023 का पेपर तैयार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो 30 से लेकर के 40% आपके क्वेश्चन 2022 के ही मिल जाएंगे आपको। तो बोर्ड एग्जाम 2023 में आप पेपर दे करके आइएगा, मिलाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 से 40% आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में मिलेगा क्वेश्चन 2022 का। बाकी जो है आपको 21 का, 20 का, 19 का, 18 का इसमें देख लेना है और इसी को आपको पढ़ना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब बोर्ड जो भी आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा उसमें जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो ज्यादातर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उसी को अब आपको 2.5 महीने जो भी शेष बचा हुआ समय आपको सिर्फ वही तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते दोस्तों। सेकंड पॉइंट कहता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पर कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है बार बार रिवीजन करें। यानी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, यानी जो भी टॉपिक से आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, चाहे आपका बहुविकल्पी है, अति है, लघु है, विस्तृत, जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उनका बार बार एक बार जरूर रिवीजन कर लें। यानी कि अगर समय नहीं मिलता है तो भी वीक में एक बार जरूर से रिहर्सल यानी रिवीजन कर ले, एक बार उसको देख ले ताकि जो आपने याद किया, जो तैयार किया वो भूले ना। और अगर भूलता है तो आप लिखने की भी हैबिट साथ में डालिए, लिखने की,
क्यों? क्योंकि लिखने से ना आपको बहुत ज्यादा समय तक याद होगा, और जो चीजें नहीं याद होती उसको आप लिख करके याद करिए। उससे दो फायदा होगा कि एक, लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। दूसरा पॉइंट कि लिखने से आपको जो भी टॉपिक तैयार करेंगे लिखने से वो ज्यादा समय तक आपको याद रहती है। तो जो चीजें याद नहीं होती उसको लिखने में भी आप उसको तैयार कर सकते हैं, दोनों फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो बार बार आपको रिवीजन करते चलना जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट का। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है कि कठिन विषय पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। यानी कि दोस्तों जो भी टॉपिक आपको लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये कठिन है, तो उस पर थोड़ा सा समय हर सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा सा आप ज्यादा कर दीजिए। कुछ दिन में देखेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर अंक लाने, बोर्ड एग्जाम में अंक लाने हैं, तो हमें हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें हर टॉपिक जो है तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, और हमने आपको बता दिया कि अब सिर्फ आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को ही तैयारी करनी है। तो कठिन विषय पर आपको ज्यादा फोकस करनी, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक जो है अर्जित करना है, लाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसका दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है कि अनसॉल्व पेपर को हल करें। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर तो कोशिश करिए उसको हल करने के। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2022 का जो भी सेट बना हुआ है, यानी 7 सेट आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, 7 सेट बनता है, तो कम से कम 2022 का 7 सेट जो है आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। आपका इतने सही, अगर इतना भी, अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर इतना भी अगर आप लोग काम कर लेते तो भी आपका बेड़ा अच्छे से पार हो जाएगा, यानी कि अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते कि एक शानदार नंबर, एक टॉप करे अपने स्कूल में हर जगह, तो कम से कम आपको, जो हमने आपको बताएं कि सेट आपको 2022 का 21 का पेपर हुआ है तो ठीक है, 20 का और 19-18 तक के आपके पेपर को सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर को भी आपको बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सरल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है, 5 पॉइंट हम आपको बताने वाले, 5वां पॉइंट कहता है कि 6 से 7 घंटे पढ़ना तथा मॉडल पेपर से घर पर आपको टेस्ट देना। ये लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे करते नहीं इसको। यानी पढ़ाई तो आप लोग करते हैं, लेकिन जो मॉडल पेपर आपने क्वेश्चन बैंक लिया उसमें मॉडल पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो सिंपल सा तरीका है, 2022 का जो आपका अनसॉल्व पेपर है, यानी 2022 का जो पेपर हुआ है उसी को आप बैठिए, 3 घंटे का टेस्ट दे दीजिए, लिखिए अच्छे से, देखिए क्या हम 3 घंटे में पेपर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर दे रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारा अच्छे से तैयार है, जो कि हमने अच्छे से लिखा, कौन सा क्वेश्चन आधा तैयार आधा नहीं, उसको हमें अच्छे से, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमको बिल्कुल नहीं आता, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए। और ये देखिए कि 3 घंटे में हम कितना लिख पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लिखने का ही हमें नंबर मिलता है, यानी कि क्वेश्चन हमें हर हाल में बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है। अगर जो बच्चा छोड़ता है उसका नंबर कम आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर नहीं भी आता है तो भी हमें उसमें कुछ न कुछ लिख करके ही आना है जो आपने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर जो बच्चा छोड़ करके आता है उन्हीं का नंबर कम होता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ न कुछ लिख करके आएंगे तो आपको 1-2 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरीके से किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब जो भी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, आपको इसी रूटीन पर आपको काम करना है, ऐसे ही तैयारी आपको करते चलना है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसी को आपको तैयारी करनी है, नए क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलते चलते एक बार, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर आप सभी विद्यार्थी जो है अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।